हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी हरे कृष्णा और मैं अनर्पित कृपामयी दास आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करते हैं। और आज का ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि आज के ब्लॉग का जो टॉपिक है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और आज जो भगवत गीता का ये ब्लॉग बनाने का हमारा पर्पस है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिसंबर मंथ में एवरी ईयर भगवत गीता जयंती इस्कॉन टेम्पल सेलिब्रेट करता है। आने वाली 14 दिसंबर को हम सभी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं भगवत गीता जयंती, जो मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण से हम सभी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में भगवत गीता जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। और किस प्रकार से ये जो श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाएं, और लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि भगवत गीता जयंती का क्या महत्व है। तो प्रभु जी, आप हमारे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को बताएंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए गीता महात्म्य में बताया गया है, और शिल प्रभुपाद जी ने भी गीता महात्म्य को भगवत गीता की भूमिका में बताया है। तो गीता महात्म्य के एक श्लोक में बहुत सुंदर बात आती है, गीता सुगीत कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादुनिश्रुता। गीता के महात्म्य में बताया जा रहा है कि भगवत गीता भगवान के मुख कमल से निकली है। तो भगवत गीता कितनी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को इस बात से ही समझा जा सकता है कि भगवान के मुख कमल से भगवत गीता का उदय हुआ है। इस महत्व को हम इस प्रकार से और भी समझ सकते हैं कि वेदों में असंख्य श्लोक है, और 18 पुराण में लगभग 4 लाख श्लोक है, और महाभारत में 1 लाख श्लोक है, और श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। इसके अलावा ईशोपनिषद और अन्य वैदिक शास्त्रों में असंख्य श्लोक है, और हमारे आचार्यों की भी बहुत सारी टीका टिप्पणी है, जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी ने भी 4 लाख श्लोक उद्गत किए हैं। तो इतना सारा वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ना एक जीवन में असंभव है, और हमें इस शिक्षा की भी अत्यंत आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने हम पर कृपावश ऐसा हमें ये आशीर्वाद दिया है भगवत गीता के रूप में। केवल मात्र 700 श्लोकों के माध्यम से हम वही लाभ उठा सकते हैं जो कि इतने सारे श्लोकों को पढ़कर प्राप्त होता है। तो हमें चाहिए कि ये भगवत गीता अपने जीवन में अवश्य हमें पढ़नी चाहिए। भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए, अन्यथा मूर्ख व्यक्ति के लिए ज्ञान का क्या महत्व। तो हमें समझना चाहिए, हमें बुद्धिमान की श्रेणी में जाना चाहिए, इसलिए अवश्य ही हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं क्या? नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो ये इतने सारे श्लोक एक लाइफ में याद करना, पढ़ना, समझना, इन शिक्षाओं को लेना असंभव है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की कृपा से हमें 700 श्लोक के माध्यम से सभी वैदिक शास्त्रों की शिक्षा एक ग्रंथ के माध्यम से मिल रही है। तो हम सभी के लिए, जिनके पास कम समय है, जिनका व्यस्त जीवन है, वो भगवत गीता पढ़ के ये लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि भगवत गीता कितना अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और प्रभु जी, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट भी आते हैं कि वो माला करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, पर उनके जो घर वाले हैं ना, वो कहते हैं कि ये तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, तुम अभी से ही क्यों इस प्रकार से ये भक्ति में लग गए हो, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहते हो। तो प्रभु जी, आप बताइए, क्या ये बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ है? भगवत गीता को क्या बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए? जो लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता को बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी बात ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ। भगवत गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल है, और ये जो ह्यूमन लाइफ है, इसमें जो ह्यूमन बॉडी हमें प्राप्त हुआ है, ये एक मशीन के समान है। तो हम जैसे घर में कोई लैपटॉप या फिर कोई कंप्यूटर हम परचेज करके लाते हैं, उसके साथ मैनुअल आता है।
मैनुअल को हम कब खोलते हैं? जब मशीन खराब हो जाती है या डे फर्स्ट उस मशीन को कैसे चलाना है। ऑब्वियसली डे फर्स्ट ही खोलना चाहिए। इस बात पर निर्भर करता है हम कितने बुद्धिमान हैं। यदि हम भगवत गीता को तब पढ़ेंगे जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे भगवत गीता को। हमारे जीवन को कैसे हमें डायरेक्शन देनी है, हमारे जीवन को कैसे हमें बहुत सुंदर दिशा एक देनी है, तो उसके लिए भगवत गीता को अर्ली एज से पढ़ना चाहिए। और जो बात कहते हैं बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए भगवत गीता को, तो शास्त्रों में ये बहुत सुंदर बात बताई है कि कलयुग में व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, और बुढ़ापे का अर्थ है जो मृत्यु के नज़दीक हो। जब व्यक्ति हर समय मृत्यु के नज़दीक है, कलयुग में जन्म लेते ही व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक आ जाता है, तो अर्ली एज से व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति के समान है, क्योंकि किसी भी समय किसी का भी मृत्यु आ सकता है। भगवत गीता क्या वो ये एक स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करके दे सकते हैं कि आपकी मृत्यु नहीं होने वाली है और बुढ़ापे में पढ़ना कोई बात नहीं। कई लोगों को ओल्ड एज तक जाने का मौका ही नहीं मिलता, तो भगवत गीता उन्होंने पूरे जीवन में पढ़ा ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता लगेगा एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमार आचरत प्रज्ञो धर्मान भागवता निहि दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदप्यम ध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जन्म है बहुत ही रेयर है, इसको बहुत समझना दुर्लभ बात है। इतना सरल नहीं है इस बात को समझना कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों का मतलब है आपको वृक्ष योनियों में, पशु योनियों में, पक्षियों की योनियों में और इंसेक्ट्स की योनियों में इस प्रकार से भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन में केवल एकमात्र कार्य के लिए मिला, तद अपयम ध्रुवम अर्थदम। दिस इज द मीनिंगफुल लाइफ। ये जीवन को सिद्ध करने के लिए मिला है। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबको फिनिश करने के लिए, ये इस डिजीज को फिनिश करने के लिए ह्यूमन लाइफ मिला। तो इसलिए अर्ली एज से प्रैक्टिस करना होगा, बुढ़ापे में प्रैक्टिस नहीं। बुढ़ापे में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में आप समझ सकते हैं। हम जानते हैं ऐसे कई बूढ़े व्यक्ति को, वो कहते हैं आंखों से अभी दिखाई नहीं देता है, घुटनों में दर्द होता है, पूरा शरीर दर्द करता है, दिल करता है कि बस बेड पर लेटे रहो। तो ऐसी अवस्था में कैसे संभव है उनके लिए पढ़ना? मन, उनका बॉडी सपोर्ट नहीं करता है उस समय पढ़ने के। तो आप सभी को प्रभु जी ने बताया कि भगवत गीता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो प्रभु जी, इस महत्वपूर्ण भगवत गीता को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर को कृपया करके बताइए। भगवत गीता प्राप्त करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी भगवत गीता है, जो रियली भगवत गीता पढ़ने के लिए ईगर है, इच्छुक है, वो हमारी मॉर्निंग क्लास में भगवत गीता में आ सकते हैं सुबह 6:30 से 7:30। उसका भी लिंक इस वीडियो में डाल दिया जाएगा। और जो फीमेल्स हैं, माताजीज हैं, वो भी अंजना गोपी की भगवत गीता क्लास में सुबह मॉर्निंग 6:30 से 7:30 वो भी आ सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम टू एवरीवन। थैंक यू। तो अंजना गोपी, बहुत सारे प्रश्न आपने मुझसे किया, अब एक प्रश्न मेरा है। जो कुछ लोग हैं वो भगवत गीता पढ़ते भी हैं और भगवत गीता से बहुत इंस्पायर हैं, वो भगवत गीता दूसरों को देना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कैसे भगवत गीता के लिए डोनेशन कर सकते हैं? आप जो हैं, आप सभी सब्सक्राइबर जो हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो बहुत ज़्यादा नीडी जो लोग हैं, जो कि अपनी भगवत गीता खुद नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए भी आप डोनेट कर सकते हैं और उनके लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताकि घर घर तक ये भगवत गीता पहुँचे। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ टाइम बॉम्ब। तो जब ये भगवत गीता घर घर जाएगी तो सभी लोग जो किसी न किसी अनर्थ से पीड़ित हैं, उन्हें उनके अनर्थों का विस्फोट होगा और वो अनर्थों से फ्री हो सकते हैं भगवत गीता पढ़ने के माध्यम से। अभी भारत के अंदर लगभग 125 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है और पूरे विश्व का लगभग
750 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, लेकिन पूरे विश्व में अभी तक केवल 12 करोड़ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, जिसमें कि 12 करोड़ से भी कम लोगों के पास भगवद गीता है, क्योंकि किसी के पास एक से अधिक भगवद गीता है। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग अभी तक 12 करोड़ हुआ है। अभी सोचिए कितने सारे नंबर्स ऑफ पीपल हैं जो भगवद गीता से वंचित हैं, जो कि भगवान ने भेद नहीं करा कि ये भगवद गीता केवल हिंदुओं के लिए, किसी पर्टिकुलर किसी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लिए। भगवद गीता सभी के लिए। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पूरे विश्व में हर एक मनुष्य के ऊपर पड़ती है, इसी प्रकार से ये भगवद गीता का ज्ञान सभी के लिए। भगवद गीता इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से 80 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए सभी लोग इस भगवद गीता को ले सकते हैं। भगवद गीता अवेलेबल है, तो आप भगवद गीता किसी भी लैंग्वेज में हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप मंगवा सकते हैं। और गीता का दान महादान है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी और मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है कि हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करें। और इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब भी इसका एक हिस्सा बनिए, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि घर घर तक भगवद गीता पहुँचे। यस, इट्स राइट। भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अन्य दान जब आप करते हो तो व्यक्ति को 1 टाइम फूड दे सकते हो, 1 दिन का दे सकते हो, 1 महीने का दे सकते हो, उसको 1 साल के लिए ब्लैंकेट दे सकते हो, किसी व्यक्ति को पढ़ाई करा सकते हो 1 लाइफ के लिए, उसको किसी भी मैक्सिमम आप इतना हेल्प कर सकते हो कि उसकी 1 लाइफ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। नेक्स्ट लाइफ में क्या उसके लिए। तो भगवद गीता का जो दान है वो सभी को ज्ञान प्रदान करता है। इस जब भगवद गीता के दान के माध्यम से व्यक्ति को आप ज्ञान का दान कर रहे हैं, कृष्ण के द्वारा प्रदान ज्ञान का दान कर रहे हैं, जिससे उसका ये जीवन सफल हो सकता है। ये जीवन ही नहीं, वो अन्य जीवन में प्राप्त होने वाले रोग, कष्ट, समस्याओं सबका निवारण हो सकता है। और अपना ही नहीं, यदि व्यक्ति ने उसने अपना जीवन उद्धार कर लिया तो अन्यों का भी जीवन उद्धार कर सकता है, दूसरों की भी सहायता कर सकता है। ही कैन बिकम द वॉरियर ऑफ कृष्णा। सो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप भी इस मिशन में जुड़िए, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के मिशन में जुड़िए कि भगवद गीता घर घर पहुंचनी चाहिए। क्यों 12 करोड़, क्यों नहीं 700 करोड़? हरे कृष्णा। Join us in this movement of Bhagavad Gita distribution. You can please Srila Prabhupada, you can please Krishna, you can please to whole गुरु परंपरा आचार्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन ग्रंथों की रचना करने के लिए, श्रीमद् भागवतम को हमारे लिए, आज की पीढ़ी तक के लिए प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। सोचिए कितना दुर्लभ है आज के समय में भगवद गीता जैसा प्राचीन ग्रंथ की अवेलेबिलिटी हो पाना। लेकिन उन सभी आचार्य को ये हमारा क्या है, एक श्रद्धांजलि है। हमको चाहिए कि सहयोग करना चाहिए हमारे आचार्य को भगवद गीता वितरण करने के माध्यम से। उन्होंने हमारे लिए इसे संजो के रखा है, अब हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम देखते हैं कि घर में माता पिता संपत्ति छोड़ के जाते हैं किसके पास? अपने बच्चों के पास। बच्चे उसकी केयर करते हैं, उसके बाद जनरेशन के बाद उसकी केयर होती है। इसी प्रकार से अब बारी है हमारी जिम्मेदारी, तो हमें भगवद गीता को दूसरों को देना है, आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान दे सके, ये ज्ञान यहीं लुप्त ना हो जाए। सो प्लीज हेल्प अस, सपोर्ट। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे। आई होप आपको ये जो स्पेशल ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।